हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। इससे पहले हम क्या करते थे, कभी कोई भी अगर डेटा चाहिए होता था तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसमें हम उस डेटा को स्टोर कर देते थे। बट आज हम सीखेंगे कि हम अगर यूज़र वहाँ पे इनपुट देना चाहे तो कैसे दे सकता है। राइट। तो हम VS कोड के हेल्प लेंगे इसमें। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करना है कोडिंग से रिगार्डिंग, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल में जाओगे। टर्मिनल में हम यहाँ पे पाइथन नाम के फोल्डर में है, यहाँ पे मैंने ls टाइप किया तो लिस्ट ऑफ डिक्स डायरेक्टरी है। तो इस डायरेक्टरी में एक कोड पाइथन नाम से एक डायरेक्ट फोल्डर बना रखा है मैंने। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे cd स्पेस कोर, और मैं टैब प्रेस करूँगा ना तो ये आ जाएगा, इस तरह से आ गया ये कोर। कोर टाइप किया, उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया तो ये आ गया, फिर मैंने एंटर कर दिया। अब हम क्या है, अब हम किस डायरेक्टरी में है, अब हम कोर पाइथन फाइल के अंदर है। अब यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करना है, तो मैं लिख दूंगा कोड स्पेस फाइल का नाम, जैसे कि हम यूज़र इनपुट देखना चाहते हैं तो मैं लिख दूंगा यूज़र अंडरस्कोर इनपुट डॉट py। ठीक है। जिससे मैं एंटर करूंगा तो ये हमारा यूज़र इनपुट नाम से एक फाइल क्रिएट हो गया। इसको सेव कर दिया। अभी हमारा एक इनपुट क्रिएट हो गया, यहाँ पे फाइल हमारा क्रिएट हो गया। किस किसके हेल्प से, हमने सिंपली क्या लिखा, कोड स्पेस फाइल का नाम डॉट py। ठीक है। तो ये हमारा एक फाइल क्रिएट हो गया। अब ये देखेंगे कि हमें पाइथन में यूजर से इनपुट लेने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो उससे पहले ना एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं एज ए डेवलपर। आप दो टाइप के एप्लीकेशन पे काम करते हो। एप्लीकेशन, ठीक है। तो दो तरह के एप्लीकेशन होता है। एक को बोलते हैं स्टैटिक एप्लीकेशन, एक होता है उसको बोलते हैं डायनामिक। स्टैटिक एप्लीकेशन को आप सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। उसमें एज ए यूज़र कोई भी हम एक वेबसाइट बनाएंगे, वो किसके लिए बनाएंगे, यूज़र के लिए बनाएंगे। तो यूज़र स्टैटिक ऐप यूज़र क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, अपनी तरह से कुछ इनपुट या एडिट नहीं कर सकता। बट डायनेमिक एप्लीकेशन में क्या होता है, जो आज के सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसमें क्या होता है कि यूज़र रीड के साथ साथ राइट भी कर सकता है। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस है। अब देखो स्टैटिक के एग्जांपल देखते हैं। स्टैटिक एग्जांपल के हो, जैसे कि आप याद होगा आपने नोकिया उसमें गेम्स खेलते होंगे। उसमें आप क्या करते हो, आप सिर्फ बटन डायरेक्शन करते हो, अप डाउन नीचे फॉरवर्ड लेफ्ट राइट। राइट, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते करते। दूसरा क्या है, हम्म, आपका ब्लॉग, जहाँ ब्लॉग राइटिंग करते हो आप, ब्लॉग लिखते हो, वहाँ पे क्या करता है यूज़र, क्या कर सकता है वहाँ, यूज़र सिर्फ उसको रीड करेगा, उसमें वो अपना कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। थर्ड क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपने बनाया, क्रिएट किया, उसमें क्या कोई भी जाएगा वहाँ पे क्या देख सकता है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल देख सकता है, आपका एक्सपीरियंस देख सकता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके स्किल्स के बारे में देख सकता है कि आपके पास कौन कौन सा स्किल्स है। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, स्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें आप कोई अब डायनामिक एप्लीकेशन क्या है, आज की सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कैसा, डायनामिक एप्लीकेशन यूज़ होता है। उसमें क्या है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, तो एक है फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया, गूगल मैप हो गया। ये सारा क्या है, ये डायनेमिक ऐप का एग्जाम्पल है, डायनेमिक एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ यूज़र और एप्लीकेशन के क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यूज़र्स, अगर आपको फ्लिपकार्ट में जाओगे तो आप क्या करोगे, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना तो आप सर्च करोगे, सर्च में आप क्या डालोगे, इनपुट डालोगे जो भी आपको चाहिए होगा। फिर आप क्या करोगे, अगर उसको बाई करना है तो आप क्या करोगे, उसको कार्ट में ऐड करोगे। फिर वो पूछेगा कि हाँ जी एड्रेस बताइए, तो आप एड्रेस दोगे। फिर वो बोलेगा कि पेमेंट करो। तो ये सारी चीज़ में आप क्या करते हो, आप एक सर्वर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हो, जो भी चाहिए आप वहाँ पे टाइप करते हो, एज ए इनपुट देते हो, फिर वो आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो इसको पाइथन कैसे हैंडल करता है, तो
पाइथन में एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं इनपुट, सॉरी टाइप नहीं होगा, इनपुट फंक्शन है। इनपुट के हेल्प से क्या लेते हैं, कोई भी इनपुट लेंगे और यूजर से पूछे, यूजर इंटरेक्ट करेगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया, इनपुट फंक्शन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे हमने नेम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, बोला कि यूज़र अपना नेम बताओ, ठीक है, हम ये एक मैसेज दिया और उसके बाद क्या कर दिया, हमने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दिया नेम। अब क्या करेंगे, इसको एक बार CLS कर दिया, ओके CLS क्लियर कर दिया इसको। अब हमारा टर्मिनल क्लीन दिख रहा है थोड़ा सा। जब आप इसको रन करोगे ना, रन कैसे करते हैं, पाइथन स्पेस और जो भी फाइल का नाम होगा, तो हमारे फाइल का नाम क्या, यूज़र डाला और टैब प्रेस कर, जैसे टैब प्रेस किया ना तो ये हमारा ये फाइल का नेम आ गया, यूज़र इनपुट डॉट पी वाई। एंटर किया, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया। अब देखो यहाँ पे ना ये वाइट, यहाँ पे ऊपर जाओगे ना, यूज़र इनपुट के बगल, इनपुट डॉट पी वाई के बगल में ना एक वाइट कलर का बॉल टाइप का ब्लिंक दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, जो भी मैंने लिखा है ना उसको सेव नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, अब वो हट गया, इसका मतलब अब सेव हो गया। अब इसको रन कर सकते हैं। अब रन किया तो हमारा क्या है, ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब अभी तक जब भी हम रन कर रहे थे ना तो वो क्या एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जा रहा था हमारा प्रोग्राम, बट अभी भी ये क्या है, रनिंग में है। और ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे जब तक हम कुछ देंगे नहीं, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, जैसे एंटर किया ये प्रिंट हो गया, ये हमारा इनपुट है, जो हमने दिया था इनपुट ये है। जैसे एंटर किया ये हमारा आउटपुट है। अब क्या होता है इसमें ना, एज ए डेवलपर आपको यूजर को बताना पड़ता है कि आप किस तरह, किस टाइप का वैल्यू या क्या चाहते हो यूजर से। तो उसके लिए क्या होना है, इनपुट फंक्शन में आपको एक, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट या मैसेज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यूजर को पता लगे, हमने बोला इंटर योर नेम, इसको सेव किया और फिर इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया। अब यूज़र क्या करेगा, इस मैसेज को पढ़ेगा और इससे क्या होगा, यूज़र को कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्या देना है, यहाँ पे एक नाम देना है बेसिकली। तो यूज़र क्या करेगा, अपना नाम दे देगा, नाम देके जैसे एंटर किया ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया विकास, जो हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है। अब देखो क्या होता है, दो चीज़ें, दो चीज़ें समझने वाली है। जब हम A=10 और प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हर बार ये क्या होगा, प्रिंट 10 ही होगा। ये है स्टैटिक तरीका है इनपुट का, इनपुट लेने के लिए स्टैटिक तरीका है। इसको बोलते हैं डायनेमिक, मतलब कि रन टाइम पे ये एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया ना, ये हर बार क्या आएगा, 10 ही आएगा, इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक तरीका, बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये है हमारा डायनेमिक तरीका एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डायनेमिक तरीके में क्या होता है कि आप रन टाइम पे ना, ये आप प्रोग्राम रन करने से पहले ये देते हो, बट यहाँ पे वैल्यू आप क्या कब दोगे, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी एग्जीक्यूट होगा ना, तो जहाँ ये इनपुट लाइन पे जैसे प्रोग्राम कर्सर आएगा ना, क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम वहीं पे। और वो बोलेगा, जिस जो भी आपने इसमें मैसेज दिया होगा इनपुट के अंदर, वो यहाँ पे मैसेज आएगा और बता बोलेगा कि हाँ जी, एज ए यूज़र आपको ये टाइप करना है यहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करोगे ना, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, अब प्रिंट होके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। बट इस सिनेरियो में क्या होता है, आप इनपुट एक बार 10 दे दिए, ये कभी चेंज नहीं कर सकते, बट ये आप जितना बार चाहो जितना बार रन करोगे ना उतना बार ये वैल्यू चेंज होगा। तो ये होता है डायनेमिक तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये स्टैटिक तरीका। और ये तरीका है डिक्लेयर करने का, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि डेटा टाइप हमारा पाइथन में क्या होता है, हमेशा डायनेमिक टाइप ही होता है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होगा तो उसमें मत जाना। अब देखो सिंपल ये है, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया 10 तो वो 10 आएगा, और ये जो हम रन टाइम पे जो इनपुट देंगे वो आएगा। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं जिससे कि अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रन किया, एंटर बोला, मैंने डाल दिया विकास, एंटर किया, देखा विकास, ये जो हमने यहाँ पे दिया है और ये 10, यहाँ पे हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, यहाँ पे
असाइन वैल्यू है ए में 10, तो ये 10 प्रिंट हो गया। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अ, इसके एक छोटा सा, अब तो ये हो गया हमारा क्या, हमने एक नेम दिया। अब इंटीजर वैल्यू देना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए नेम हमने दे दिया, हमने यहाँ पे इसको नंबर कर दिया, एंटर, हमने यहाँ पे मैसेज दिया एनी इंटीजर, और यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, सेव किया और इसको रन कर दिया, 12 प्रिंट किया और ये 12 प्रिंट होके आ गया। क्लियर है इतना? CLS करते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे और दो नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला वेरिएबल लिया num1 इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, num2 लिया, इनपुट सेकंड नंबर। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो हमने दिया सम टू नम करके एक वेरिएबल बनाया और इसको इक्वल टू num1 इक्वल टू num2 कर दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया सम टू नंबर, सेव किया, रन किया, यहाँ पे एंटर, पहला नंबर आया, मैंने 12 प्रिंट किया, दूसरा नंबर आया 12 प्रिंट किया। अब देखो रिजल्ट आ गया कितना, 12 इसका मतलब क्या है, एक कंसेप्ट है इनपुट का, ये नोट कर लीजिए, नोट है यहाँ कि, एक सेकेंड, नोट कर लीजिए, ये चीज़ नोट करने वाली है कि इनपुट जो फंक्शन है, इनपुट फंक्शन टेक्स टेक्स ऑल इनपुट एज ए स्ट्रिंग ओनली। कहने का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे ना, इसमें कुछ भी डालेंगे तो वो क्या लेगा, वो एज ए स्ट्रिंग लेगा। अब ये क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रिंग ना यूनिवर्सल होता है, और स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी डालोगे ना, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। चाहे वो आप एक तरह के, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इनपुट मैंने फंक्शन बना है, यहाँ पे डाल दिया, मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, हम एग्जांपल के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हमने रन किया, यहाँ पे बॉक्स आया, हमारा अभी रनिंग में है, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दिया, तो ये देख रहे हो आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है, डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग दिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर रन किया, हमने 12 डाला, रन किया, ये भी 12 को भी क्या कर दिया, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया, देख रहे हो डबल कोट के अंदर ये आ गया। आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे ना, तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको लेता है, एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि क्या आता है, यूनिवर्सली ये ट्रू होता है, स्ट्रिंग में कुछ भी डालोगे क्या होता है, यूनिवर्सली ट्रू होता है, मतलब एज ए स्ट्रिंग होता है, कुछ भी डालोगे वो ट्रू होता है, चाहे वो आप बुल वैल्यू डालो, फ्लोट वैल्यू डालो, नंबर डालो, वो सारा चीज़ क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड में देते हैं। अब जब आप डबल कोड में कुछ भी टाइप कर दोगे, चाहे स्पेशल करेक्टर हो, चाहे हैश हो, ऐड ऐड हो, कुछ भी करोगे ना, वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हम क्या लिया गया है, यहाँ पे इनपुट में एज ए स्ट्रिंग लिया गया। अब इसको स्ट्रिंग को इंटीजर करना हो तो कैसे करोगे, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जो भी स्ट्रिंग से अलग अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। अगर आप इंट डालोगे तो इंटीजर में कर देगा, फ्लोट करोगे तो फ्लोट में कर देगा, वो टाइप कास्टिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। बिना टाइप कास्टिंग का आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते यूजर से इनपुट लेके। तो हम क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि जब भी टू सम होगा ना, तो जो नम वैल्यू होगा वो इंट फंक्शन के अंदर हम डाल देंगे, इंट के अंदर हम
ये num1 को डाल दिया, फिर हम इंट के अंदर num2 को डाल दिया। अब इसको सम कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा ना उसको कैसे क्या कन्वर्ट कर देगा, जो भी आप नंबर डालोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा वो, उसके बाद उसको एडिशन करेगा। तो इसको सेव करते हैं, फिर इसको रन किया। पहला नंबर 12 डाला, दूसरा नंबर भी 12 डाला। अब देखो अब हमारा आ गया 24। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड है टाइप कास्टिंग का, कन्वर्ट करने का एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। दूसरा एक मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ ना करके जब आप इनपुट देते हो ना, जब आप यूज़र से इनपुट देते हो उसी टाइम उसको कन्वर्ज कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली जब आप इनपुट से पहले इंड फंक्शन के अंदर ये पूरे इनपुट को आप डाल दो। यहाँ पे कर दिया एंड, फिर एंड, यहाँ पे भी इंटीजर में यहाँ पे डाल दिया। इसको सेव कर दो, इसको फिर से रन करते हैं। 12 इंटर 12 24 ये। तो आप जब भी करोगे ना, तो जब यूजर से इनपुट लोगे वहीं पर टाइप कास्टिंग करोगे, इसको बोलते हैं हैश करके टाइप कास्टिंग। क्लियर, इतना क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यूज़र में इनपुट लेते हैं और उसके बाद यूज़र को ही वहीं पे हम टाइप कास्ट कर देते हैं कि यूज़र हमें कौन सा। अब मान लो आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, हमेशा फ्लोट वैल्यू लेता है। तो उस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, इंटीजर को यहाँ पे एज ए फ्लोट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। इनपुट में हमने अभी तक देखा, अच्छा इंट इंट हो गया। इनपुट में हमने देखा कि कुछ भी ले रहे थे। अब देखो अब सिनेरियो क्या होता है कि जब आप यहाँ टाइप कन्वर्ज करोगे ना, आई एन टी के अंदर डालोगे इनपुट, इनपुट में यहाँ पर डाला इंटर एनीथिंग। ओके, सॉरी, कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने रनिंग में ही फिर रन कर दिया था इसको, इसलिए। अब देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाला, ये देखो इंटीजर हम टाइप कर देता, अब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, रन किया, 12 डाला, ये देखो 12। अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा था ना 12, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आ रहा था रिजल्ट, बट जब हमने टाइप कास्ट कर दिया तो यहाँ पे 12 आ रहा है बस सिर्फ। अब ये क्या फ्लोट एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। अब देखो इसके कारण है, फ्लोट वैल्यू ना इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, बट इंटीजर फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है ना कि इंटीजर इंटीजर के बाद उसका प्रमोशन करोगे तो फ्लोट वैल्यू में आता है, तो ये प्रमोशन होता है। बट फ्लोट से इंटीजर नहीं होगा। तो फ्लोट से इंटीजर को क्या करना है, तो डिमोशन होता है। ठीक है, तो किसी भी आदमी का ना प्रमोशन है डिमोशन नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पे। अब 12 डालोगे यहाँ पे 12.5, ये ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उस इंटीजर को जो आपने डाला था उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर रन करती है, ये फ्लोट है तो फ्लोट ही है, बट इंटीजर को फ्लोट को कभी भी इंटीजर में कन्वर्ज नहीं करेगा। इंट डाल दिया, रन किया, 12.5 डाला, ये देखो इनवैलिड डेटाबेस 10 12.5, ये चीज़। तो इतना क्लियर है। अब अब मैं क्या करूँगा ना, इससे रिगार्डिंग मैं एक दो गूगल ड्राइव पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा और मैं लिंक में ऐड कर दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज, आप क्या कर सकते हो, कमेंट